हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है JRF अड्डा चैनल पे। आईआईटी बॉम्बे से इंटर्नशिप करना ज़्यादातर बायो साइंसेस के स्टूडेंट्स का एक सपना रहता है, और अगर आपका भी ये सपना है तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी अभी आईआईटी बॉम्बे के अंदर इंटर्नशिप के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आईआईटी बॉम्बे के अंदर बहुत शानदार फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं जिनको बहुत तगड़ा वाला एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन, वहाँ का माहौल, सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहाँ कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 4900 के ऑफर प्राइस पे। आपको कोड यूज़ करना है CSIR। अब आते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन पे। आईआईटी बॉम्बे का IITB रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड्स 2024-2025 ये पेज मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे अवार्ड्स के बारे में पूरा डिटेल गिवन है। IITB Research Internship Award is designed to be educational and professional research experience. यहाँ पर जो बच्चों का सिलेक्शन होगा उन्हें बेसिकली अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर लिया जाएगा इंटर्न्स के रूप में, और उन्हें एक्सपीरियंस दिया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये जो इंटर्न सेलेक्ट होंगे वो फुल टाइम यहाँ पे वर्क करेंगे, इट विल नॉट बी पार्ट टाइम, और 6 महीने का ये टाइम रहेगा प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ आपको काम करना होगा, और मंथली आपको 15,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। यहाँ पे ऑन कैंपस अकोमोडेशन जनरली बच्चों को मिल जाता है जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मे बी अगर अवेलेबल हो तो शायद आपको अकोमोडेशन यहाँ पे मिल जाएगा। पूरी तरह से हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई और किस तरह से आपको प्रोसीड करना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इससे पहले ये थोड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो भाई सितंबर 13 से शुरू हुआ था, और 3 अक्टूबर तक आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं इनको फिल कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग होगा अक्टूबर 21 से 28 2024 को, और उसके बाद में डेट ऑफ इंटरव्यू, मतलब जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है। 6 से 14 नवंबर के बीच में इंटरव्यू होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, और जो इंटर्नशिप है वो शुरू हो जाएगी सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2025 से, और जो पूरा 6 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी स्टार्टिंग इन जनवरी 2025 टू जून 2025। तो ये 6 महीने का इंटर्नशिप है, और जो फुल टाइम है, आप पार्ट टाइम इसको नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, फुल टाइम आपको वहीं पे रह करके कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वर्क करना होगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। हमें ऑलरेडी पता है कि आईआईटी बॉम्बे कितना ऑल ओवर वर्ल्ड एक बहुत ही एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट है। अब देखते हैं अवेलेबल प्रोजेक्ट्स को। स्टूडेंट्स, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए यहाँ एक अवेलेबल प्रोजेक्ट्स का लिंक है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डिपार्टमेंट पे जब मैं नीचे जाती हूँ, अगर मैंने ओपन किया है बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, यहाँ पे जितने भी आप जिस भी फील्ड से हैं या आपके फ्रेंड्स अगर अलग अलग फील्ड से हैं तो सभी फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। ओके, यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन से डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे सभी जितने भी प्रोफेसर्स यहाँ पे वर्किंग हैं उन सभी के नाम यहाँ पे आ गए हैं। जैसे अमरीश कंवर के अंडर अगर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ तो इनका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ, और यहाँ पे कंप्लीट इनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स है, उस प्रोजेक्ट का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन गिवन है, पॉसिबल लर्निंग्स एंड आउटकम्स, आप क्या क्या यहाँ से सीख के निकलेंगे वो सब कुछ यहाँ पे गिवन है। स्टूडेंट्स, अलग अलग बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। डिग्री क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है, सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम आप हो या फिर थर्ड और फोर्थ ईयर्स ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम। ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, मतलब या तो आप मास्टर्स प्रोग्राम में हैं और सेकेंड ईयर में अभी आप हैं, या फिर थर्ड फोर्थ ईयर बैचलर्स का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर आप अगर एनरोल्ड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हर एक प्रोजेक्ट की जो डिटेल है वो इसी लिंक के अंदर ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे जितने भी अलग अलग प्रोफेसर्स हैं उन सभी के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे गिवन है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे
अनिर्बन बैनर्जी इन प्रोफेसर का नाम है और इनका जो प्रोजेक्ट है उसका नाम यहाँ पे गिवन है। इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन 6 मंथ्स ड्यूरेशन रहेगा इस प्रोजेक्ट का, और यहाँ से आप क्या क्या सीख के निकलेंगे और क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स है वो सब कुछ डिटेल यहाँ पे गिवन है। सो स्टूडेंट्स, सभी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक बार खोल के देख लीजिएगा और आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आप लोगों के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो दीज आर द अवेलेबल प्रोजेक्ट्स, और इनकी जो एलिजिबिलिटी है हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ही गिवन है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे। यहाँ पर जो डिग्री जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम। इन प्रोजेक्ट्स के अंदर ही आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। अदरवाइज जनरल एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है दैट इज it should be in second year of master's program or third fourth year of bachelor's program. Branch or discipline of study will be as per project requirement specified by IIT Bombay faculty. यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट से आपके पास में होना चाहिए, जो भी जैसे बायो साइंसेज आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसी से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हो, ये डेफिनेटली एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा ये फुल टाइम यहाँ पे रहने वाला है। जो प्रोजेक्ट है वो ड्यूरेशन रहेगा 6 मंथ्स का बिटवीन जनवरी एंड जून, और इसके अलावा यू शुड वर्क फुल टाइम फॉर द इंटर्नशिप। पार्ट टाइम इंटर्नशिप इज नॉट अलाउड। और इसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके अंदर आपको जो भी आपने वर्क किया है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? द सिलेक्शन प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉलोड बाय टेस्ट एंड इंटरव्यू। यहाँ पे टेस्ट भी हो सकता है या फिर हो सकता है डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन ब्रिलियंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको देखा जाएगा, उसके साथ में जो इंटरव्यू है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे लिखी है, रिटर्न ट्रेन फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट विल बी पेड। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं, तो आपको अपना जो ट्रेन का टिकट है वो साथ में लेके जाना है, वो वहाँ सबमिट करना होगा जाने वाला, और आने वाले की एक फोटो कॉपी जब आप सबमिट करेंगे तो आपको ट्रेन फेयर यहाँ से रियम्बर्स किया जाएगा। द इंटर्न्स विल हैव ओनली IIT-B फैकल्टी एज एडवाइजर। आप सिर्फ IIT-B की फैकल्टी के अंडर जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करेंगे। ओनली वन प्रपोजल फ्रॉम वन फैकल्टी मेंबर विल बी कंसिडर्ड। If the faculty member has not received any intern for his proposal, she may select from the pool of applicants applied for proposal belonging to his or her department by giving fair opportunity to all the कैंडिडेट्स। अगर किसी पर्टिकुलर एक फैकल्टी मेंबर को कोई भी स्टूडेंट अप्लाई नहीं करता है, नहीं मिलता है, तो बाकी जो और सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसी डिपार्टमेंट में उनमें से फेयरली सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फैकल्टी मेंबर्स अपने लिए जो इंटर्न्स हैं उनको। A candidate who has not been selected for any other proposal should be selected. वो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर किया जा सकता है जो किसी और प्रपोजल में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑन कैंपस अकोमोडेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एंड कैंडिडेट्स विल हैव टू अरेंज फॉर देयर ओन अकोमोडेशन। यहाँ पे जो सिलेक्शन के टाइम पे, जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाते हैं तो उस टाइम पे आपको ऑन कैंपस अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, बट जब आपका प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो प्रोजेक्ट के लिए जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो डिपेंड करता है, अगर अवेलेबल हुआ तो यहाँ पे अकोमोडेशन आपको दिया जाएगा। कोई भी क्वेरीज के लिए आप यहाँ पे इंटर्नशिप टीम का यहाँ पे कांटेक्ट डिटेल दिया है, मेल आईडी दिया है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल इशू आपको फॉर्म फिलिंग के अंदर आता है तो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और इनका मेल आईडी भी दिया गया है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के अंदर यहाँ पे एक लिंक दिया गया है और एलिजिबिलिटी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी गिवन है। यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। जब आप नए एप्लीकेंट्स हैं तो आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, अपनी सारी डिटेल्स डाल करके आप रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद में आप अप्लाई कर पाए। हाउ टू अप्लाई के अंदर एक और चीज़ है जो आपको देखनी है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायर्स। यहाँ पर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी डालना होगा, जो कि 500 कैरेक्टर्स का एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा, जिसमें आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेंगे, आपका क्या गोल है अल्टीमेटली, और जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है इंटर्नशिप की उसके साथ में आपको ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डालना होगा। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन
क्वेश्चन है जिनको पूरी तरह से कवर करना है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे, विच इज एन एप्लीकेंट इंटरेस्टेड, वाई इज एन एप्लीकेंट इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आप क्यों इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, स्पेसिफिक आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे, स्किल्स बताएंगे, और एक्सपीरियंस डज एन एप्लीकेंट हैव फॉर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास ऐसा क्या एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास स्किल्स हैं। नेक्स्ट इज हाउ, व्हाट इज द एप्लीकेंट्स लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान, आपका क्या लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान है ये बताना होगा। एंड व्हाट रोल डज दिस प्रोजेक्ट प्ले इन इट, और इस प्रोजेक्ट से आपके करियर में आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है ये आपको लिखना होगा। व्हाट रोल डज दिस इंटर्नशिप एट IITB प्ले इन योर करियर प्लान। सो ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको इंक्लूड करने हैं। सो आप एक बेहतरीन सा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख लीजिएगा ऑलमोस्ट 500 कैरेक्टर्स का, और उसको आपको साथ में अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ये भी सेंड करना होगा। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन, एंड आई होप आपको कोई और डाउट नहीं होगा यहाँ पे। नाउ शॉर्ट लिस्टेड और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ये पुराने साल वाले होंगे डेफिनेटली। सो आई होप सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं, एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल प्रोजेक्ट्स को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि किस प्रोजेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट दिस सेशन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुके। नाउ काफ़ी सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स के अंदर ये जो पर्टिकुलर इंटर्नशिप अवार्ड्स हैं ये अवेलेबल हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके, चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर दूसरे फील्ड्स के अंदर अपना MSc कर रहे हैं, सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ज़रूर सभी को आप इन्फॉर्म करें इसके बारे में। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।